जयपुर में सोमवार को कांग्रेस के ओबीसी विभाग की प्रदेश स्तरीय एक सभा आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश भर से ओबीसी विभाग के पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद अब राजस्थान में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी लीक होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 महीने में देनी थी, लेकिन इस काम में करीब 1.5 साल लगा दिया गया। डोटासरा ने यह भी कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओबीसी आयोग ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी का सिर्फ आकलन किया है या वास्तव में जातिगत जनगणना कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की रिपोर्ट आरक्षण बढ़ाने की दिशा में कदम नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग की जातियों को आपस में लड़ाने की एक साजिश नजर आती है। डोटासरा ने कांग्रेस के ओबीसी पदाधिकारियों से कहा कि आगामी चुनाव में ओबीसी वर्ग को पार्टी की ओर से पर्याप्त प्रतिनिधित्व और टिकट दिए जाएंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का किसी को कुछ पता नहीं है, न्यूज़पेपर वालों को सब पता है। मतलब ये कौन सी सरकार है? अरे सरकार तो लीक थी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही लीक हो गई। आप बताइए, रोजाना हम पढ़ने को मिल रहा है, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि ओबीसी 55% है, जाट इतने हैं, यादव इतने हैं, माली इतने हैं। तो ओबीसी की गणना की है, जातिगत जनगणना की है। ओबीसी की गणना का मतलब है ओबीसी जितनी भी राजस्थान के अंदर हैं वो ओबीसी की संख्या क्या है और उनका आरक्षण क्या 21% ही रहेगा या 21% से ज़्यादा अगर ओबीसी की आई तो वो बढ़ेगा, इस बात का अभी पता ही नहीं है। और मुझे जो सूत्रों से पता लग रहा है, इनका उद्देश्य ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का, प्रतिशत बढ़ाने का नहीं है। इनका उद्देश्य है कि ओबीसी की जातियों को लड़ाओ। और जैसे जब कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तब ये मुखबरी कर करके अंग्रेजों की और जो लड़ाने का काम करते थे, वही परिपाटी अब इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ में चल रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि सरकार बताए कि इस रिपोर्ट में क्या है, यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर मीडिया में रिपोर्ट को लेकर अलग अलग आंकड़े और दावे लगातार सामने आ रहे हैं। जूली ने कहा कि रिपोर्ट को छिपाने से सरकार के प्रति संदेह और बढ़ रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं रिपोर्ट के आंकड़ों के जरिए ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि जिस दिन कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी, उसी दिन कांग्रेस ने सरकार से मांग की थी कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और प्रदेश की जनता को बताया जाए कि इसमें आखिर क्या तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आरक्षण से जुड़े तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अब इस मुद्दे पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।